Hello students, today we are learn about unit 8 बॉडी मूवमेंट। बॉडी मूवमेंट में जो हमारी बॉडीज है वो किस तरीके से मूव करती है उसके बारे में हम आज डिटेल में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सिट एब्सोल्युटली स्टिल, ऑब्जर्व द मूवमेंट टेकिंग प्लेस इन योर बॉडी। यू मस्ट बी ब्लिंकिंग योर आईज टाइम टू टाइम, राइट। हम ऐसे बैठते तो हमारी आईज ब्लिंक करती है टाइम टू टाइम। ऑब्जर्व द मूवमेंट इन योर बॉडी एज यू ब्रीथ। जब हम सांस लेते हैं तो हमारी बॉडी भी मूवमेंट करती है। देर आर सो मैनी मूवमेंट दैट हैपन इन आवर बॉडीज, और इधर बहुत सी ऐसी मूवमेंट है जो हमारी बॉडी में होती है, और बॉडी मूवमेंट के वजह से ही हम अपने सारे वर्क कर पाते हैं। वेन यू आर राइटिंग इन योर नोटबुक, विच पार्ट ऑफ द बॉडी आर यू मूविंग। जब हम लिखते हैं तो क्या बॉडी का पार्ट मूव होता है? हैंड्स एंड फिंगर्स। और वेन यू टर्न एंड लुक एट योर फ्रेंड, तो different part of your body move while you remaining at the same place. In this example, you also move from one place to another. You get up and go to your teacher or to the school compound, or go home after school. You walk, run, skip, jump, move from one place to another place, right? तो हम ये सब किस वजह से कर सकते हैं? बॉडी मूवमेंट की वजह से कर सकते हैं, जिसमें कि वॉक करने में, रन करने में हमारे कौन से बॉडी पार्ट यूज़फुल होता है? अपने लेग्स यूज़फुल होते हैं, राइट। लिखने में हैंड्स यूज़ होता है, और टर्न करके किसी को देखना है तो नेक हम अपनी टर्न करते हैं यहाँ वहाँ। तो इस तरीके से अलग अलग पार्ट जो होते हैं वो मूव करते हैं। लेट अस सी हाउ एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बाई फ्लाइंग अप आफ्टर डिस्कसिंग विथ आवर फ्रेंड्स, टीचर एंड पेरेंट्स। टेबल 8.1 में दिया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है? हाउ डू एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। एनिमल्स दिए, काउ, बॉडी पार्ट यूज फॉर मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, लेग्स होता है, और किस तरीके से वॉक करके जाते हैं। ह्यूमंस लेग्स वॉकिंग से ही जाते हैं। स्नैक होल बॉडी से मूवमेंट होता है उसका, वो स्लीटर। बर्ड फ्लाइंग करके जाते हैं, ठीक है। फिर इंसेक्ट भी कुछ होते हैं फ्लाइंग करके जाते हैं, और कुछ वॉक करके जाते हैं। और फिश जो है वो क्या करती है? पूरे बॉडी, होल बॉडी यूज़ करती है, और वो तैर के जाती है, ठीक है, स्विम करके। वॉक, रन, फ्लाई, जंप, क्रीप, क्रॉवल, स्लिटर and swim. These are only a few of the way in which animals move from one place to another. Why are there so many different in the way that animals move from place to place? Why is it that many animals walk while a snake slither or crawl and a fish swims? मतलब अलग अलग क्यों है? सब लेग से क्यों नहीं यूज करते? ये सारी चीज़ें। ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट फर्स्ट टॉपिक है, ठीक है। ह्यूमन बॉडी और उसकी मूवमेंट्स कैसी है। लेट अस लुक क्लोजली एट सम ऑफ आवर ओवन मूवमेंट टू बीइंग विथ बिफोर लुकिंग एट ऑल दिस वेराइटीज ऑफ मूवमेंट इन एनिमल्स। डू यू enjoy doing physical exercise at school, right? How do you move your hands and legs while doing different exercise? जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे हैंड्स, लेग्स, हमारी जो रिस्ट है उसे भी मूव करते हैं, नेक को मूव करते हैं, ओके। तो ये सब किस तरीके से मूव करता है वो हम पढ़ेंगे। लेट अस ट्राई सम ऑफ द मैनी मूवमेंट्स आवर बॉडी इज कैपेबल ऑफ। बॉल एन इमेजिनरी बॉल एट एन इमेजिनरी विकेट। हाउ डिड यू मूव योर आर्म? आर्म को हम कैसे मूव करते हैं? डिड यू रोटेट इट एट द शोल्डर इन अ सर्कुलर मूवमेंट? सर्कुलर मूवमेंट में हम अपने शोल्डर को करते हैं, राइट। डिड योर शोल्डर ऑल्सो मूव? शोल्डर मूव करता है। लाई डाउन एंड रोटेट योर लेग एट द हिप। बैंड योर आर्म एट द एल्बो एंड द लेग एट द नी। ये सारी चीज़ें हमारी बैंड होती है। स्ट्रेच योर आर्म साइडवेज। बैंड योर आर्म टू टच योर शोल्डर विथ योर फिंगर। हम अपने आर्म को बैंड कर सकते हैं हमारे शोल्डर को टच करने के लिए। विच पार्ट ऑफ योर आर्म डिड यू बैंड? स्ट्रेटन your arm and try to bend it downwards. Are you able to do it? हम कर सकते हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। Try to move the various part of your body and record their movement in table 8.2. Why is it that we are able to move a few part of our body easily in various direction and some only in one direction? मतलब ऐसी चीज़ें जैसे हम अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं,
कुछ पार्ट्स को, बट कुछ ऐसे है जिसे सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकते। वाई आर वी एबल टू मूव सम पार्ट एट ऑल? एक्टिविटी 1 दी हुई है आपको, प्लेस अ स्केल लेंथ वाइज ऑन योर आर्म सो दैट योर एल्बो इज इन द सेंटर. Ask your friend to tie the scale and your arm together. Now try to bend your elbow. Are you able to do it? जब हम स्केल बांध लेंगे अपने हाथ में, फिर हमारी एल्बो जो है वो मूव करेगी नहीं करेगी. दिस इज द टेबल 8.2 मूवमेंट इन अवर बॉडी. बॉडी पार्ट्स दिया है, नेक है, रोटेट कंप्लीटली रोटेट होती है, नो, रोटेट पार्शियली और टर्न. बैंड होती है, यस, बट एक दो डायरेक्शन में. लिफ्ट, नो, डज नॉट मूव एट ऑल. फिर क्या दिया, व्रिस्ट, ये हमें कंप्लीट करना है. व्रिस्ट जो है रोटेट होती है, हाँ कंप्लीटली रोटेट होती है, ठीक है. बैंड होती है, यस, ये सारी चीज़ें. फिर फिंगर, नी, एंकल, टोज, बैक, हेड, एल्बो एंड आर्म्स के बारे में हमें लिखना है. रोटेट, फुल रोटेट, कंप्लीट रोटेट होती है, पार्शियली रोटेट होती है, बैंड होती है, लिफ्ट होती है, या फिर डज नॉट मूव एट ऑल. Did you notice that we are able to bend or rotate our body in place where two parts of our body seem to be joined together like elbow, shoulder और neck? हमने ये नोटिस किया ना कि इन सारी चीज़ों में, ये जो टेबल दिया है इन सारी चीज़ों में कौन कौन सी चीज़ें बेंड हो रही है, जहाँ पर जॉइंट है, ठीक है, बॉडी पार्ट्स जॉइंट हो रहे हैं, जॉइंट आता है, वहाँ पर ये सारी चीज़ें मूव होती है. दिस प्लेस आर कॉल्ड जॉइंट्स. कैन यू नेम मोर सच जॉइंट्स? If our body has no joints, do you think it would be possible for us to move in any way at all? Joints नहीं होंगे तो हमारी body क्या करेगी, मूव ही नहीं कर पाएगी. What exactly is joined together at these joints? Press your finger against the top of your head, face, neck, nose, ear, back of the shoulder, hands and legs, including the fingers and toes. Do you get a feel of something hard pressing against your finger? जब भी हम ऐसे प्रेस करते हैं तो हमारी बॉडी में ऐसे हमें दिखता है कुछ हार्ड सा है. द हार्ड स्ट्रक्चर आर द बोन्स. जो हार्ड स्ट्रक्चर है वो क्या है, बोन्स है. रिपीट दिस एक्टिविटी ऑन अदर पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. सो मैनी बोन्स. बोन्स कैन नॉट बी बेंड. बोन्स क्या होता है, वो कभी भी बेंड नहीं होते हैं. सो हाउ डू वी बेंड अवर एल्बो? तो हमारी एल्बो कैसे बेंड होती है? इट इज़ नॉट वन लॉन्ग बॉन फ्रॉम द अपर आर्म टू अवर रिस्ट. मतलब हमारी जो अपर आर्म से लेके रिस्ट तक एक लंबी सी बॉन नहीं है. इट इज़ डिफरेंट बॉन्ड जॉइंट टुगेदर. दो अलग अलग पॉइंट्स जो है, बॉन्स जो है वो जॉइंट है एट द एल्बो. सिमिलरली देयर आर मैनी बॉन्स प्रेजेंट इन ईच पार्ट ऑफ द बॉडी. और इसी तरीके से अलग अलग पार्ट में बॉन्ड्स कैसे होते हैं, जॉइंट होते हैं. वी कैन बैंड और मूव अवर बॉडी ओनली एट दोज पॉइंट वेयर बोन्स मीट. जहाँ पर बोन्स मीट होते हैं वहीं पर हम हमारी बॉडी को मूवमेंट करा सकते हैं. देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट्स in our body to help us carry out different movement and activity. Let us learn about some of them. Ball and socket joints. Ball और socket के joints का दिया. Activity 2. Roll a strip of paper into a cylinder. Make a small hole in an old rubber or plastic ball and push the. This is a making a ball and socket joint. Push paper cylinder into it as in figure 8.2. You can also stick the cylinder on the ball. Put the ball in a small bowl. Is the ball rotating freely inside the bowl? Is the paper cylinder also rotating? Now imagine that the paper cylinder is your arm and the ball is its end. क्या है, पेपर सिलेंडर क्या है, वो हमारी आर्म है और जो बॉल है वो क्या है, उसका एंड दिया हुआ है. द बाउल इज लाइक द पार्ट ऑफ द शोल्डर. और बाउल क्या है, जो हमारे शोल्डर का एक पार्ट है. विच योर आर्म इज जॉइंट. और जहाँ पर हमारी आर्म क्या है, जॉइंट है. द राउंडेड एंड ऑफ वन बोन फिट्स इनटू द कैविटी हॉलो स्पेस ऑफ द अदर बोन. अदर बोन के हॉलो स्पेस में वो फिट किया जाता है. सच अ जॉइंट अलाउ मूवमेंट्स इन ऑल डायरेक्शन. और इस वजह से जॉइंट जो है हमें अलाउ करता है सभी डायरेक्शन में मूव करने के लिए. कैन यू नेम अनदर सच अ जॉइंट? यू कैन थिंक ऑफ रिकलेक्टिंग द बॉडी मूवमेंट वी ट्राइड एट द बिगिनिंग ऑफ दिस सेक्शन.
अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, इसमें भी बॉल और सॉकेट जॉइंट्स दिए हैं. पिवोटल जॉइंट, द जॉइंट वेयर अवर नेक joins the head is a pivotal joint. It allows us to bend our head forward and backward. ये क्या करते हैं, हमारे हेड को मूवमेंट देने के लिए फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट होती है. टर्न हेड टू अवर राइट और लेफ्ट, forward, backward, right and left. Try this movement. How are this movement different from those our arm that can rotate a complete circle in its ball and socket joint? बॉल और सॉकेट जॉइंट में क्या होता है कि पूरा सर्कल रोटेट होता है, कंप्लीट रोटेशन होता है. और इसमें क्या होता है, पोविटियल जॉइंट में क्या होता है, सिर्फ कुछ डायरेक्शन में ही कर सकते हैं. जैसे नेक है, अपना हेड है, उसको हम फॉरवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन में कर सकते हैं, राइट और लेफ्ट डायरेक्शन में कर सकते हैं. पूरा रोटेशन नहीं हो सकता. इन अ pivotal joint a cylindrical bone rotates in a ring. इसके बाद क्या दिया है, hind joints open and close a door a few times. Observe the hinges of the door carefully. They allow the door to move back and forth. मतलब जब डोर हम खोलते बंद करते हैं तो क्या होता है कि उसको हम क्लोज और ओपन कर सकते हैं बस. Activity 3. Let us look at the kind of movement allowed by a hinge. Make a cylinder with cardboard or thick chart paper as shown in figure 8.4. Attach a small pencil to the cylinder by pressing the cylinder at the center as shown. Make a hollow half cylinder from cardboard such that the rolled up cylinder can fit inside it easily. The hollow half cylinder with the rolled up cylinder sitting inside it allows movement like a hinge. Try to move the rolled up cylinder. How does it move? How is this movement different from what we saw with our constructed ball? ये दी हुई है, ठीक है. इसमें क्या क्या है, रोल कर दिया है. डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट अलाउ बाय अ हिंग, डायरेक्शन इसकी दी हुई है बस. हिंग जॉइंट ऑफ द नी, नी कैसा जॉइंट होता है हमारा, हिंग के जैसे. And socket joint. We show this kind of movement at the elbow in activity 1. What we have constructed in figure 8.4 is different from a hinge of course, but it illustrates the direction in which a hinge allow movement. The elbow has a hinge joint that allow only a back and forth movement. मतलब एल्बो जो हमारी है वो क्या करती है, हमें सिर्फ अलाउ करती है बैक और फॉरवर्ड में, इसलिए वो हिंग है. कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल सच दैट जॉइंट्स, इसके और भी एग्जाम्पल्स आपको ढूंढने हैं. फिक्स जॉइंट्स. देयर आर सम बोन्स इन अवर हेड दैट आर जॉइंट टुगेदर एट some joints. The bones cannot move at these joints. Such joints are called fixed joint. मतलब जो joints जो हैं वो मूव नहीं करते उसे हम क्या कहते हैं,